स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। नंबर सिस्टम अपना टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। नंबर सिस्टम में हमने कल रिमाइंडर के कुछ क्वेश्चंस पढ़ लिए थे। आज हम रिमाइंडर से रिलेटेड एक और टाइप का जो पार्ट होता है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस क्या है, मैं इसको आपको ऊपर डिस्प्ले में शो हो जाएंगे। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका है कि आपको एक नंबर दिया गया है 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। उसने बोला है कि आपको इन नंबर में 5, 3 और 7 से भाग देना है, तो पूर्ण शेष क्या आएगा। देखना क्या होता है, एक तो चीज़ होती है शेष निकालना, ठीक है, एक चीज़ आती है पूर्ण शेष निकालना। पूर्ण शेष में क्या होता है, पूर्ण शेष का एक थोड़ा सा फॉर्मूला है, हम समझ लेते हैं इसको। पूर्ण शेष में क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं पहला शेष प्लस दूसरा शेष इनटू पहला भाजक। भाजक क्या होते हैं, जिससे हम भाग देते हैं, प्लस थर्ड शेष इनटू पहला शेष कुछ भी नहीं, प्लस सेकंड शेष इनटू पहला भाजक, प्लस थर्ड शेष इनटू पहला भाजक इनटू दूसरा भाजक। मोस्टली क्वेश्चन में 3 शेष तक ही पूछते हैं। अगर चौथा शेष आता है तो चौथा शेष ले लेंगे, तो पहला भाजक, दूसरा भाजक और तीसरा भाजक कर देंगे। ऐसे ही आपका ये फॉर्मूला आगे की ओर चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको भाग देने के लिए उन्होंने नंबर दिए हुए हैं 5, 3 और 7, ठीक है। तो हम भाग देते हैं। 5 का पहले भाग देंगे इस नंबर में, तो 5 का 30, 4 हो जाएगा, 5 8 40, 3 हो जाएगा, 5 7 35, 5 1 5, 5 3 15, 2 5 25, यानी शेष कितना बच गया, 3 बच गया। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, शेष बच गया 3। 3 का भाग देंगे इसमें पूरे में, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एम 27, 0 3 चौक 12, 3 5 15, पूरा चला गया, यानी शेष बचा 0। 7 का भाग देंगे इस पूरे नंबर में, 7 3 21, 1 7 दूनी 14, 5 7 7 49, 1 7 दूनी 14, यहाँ 0, यानी ये शेष बच के आ गया 5। ये हमारे 3। अगर आपको क्वेश्चन होगा कि इस नंबर में 5, 3 और 7 से क्रमशः भाग दिया तो हमें शेष क्या मिले, 3, 0 और 5 मिले, हो जाएगा। लेकिन अगर उसने पूछा कि आपका पूर्ण शेष क्या होगा, इस क्वेश्चन में आपसे पूर्ण शेष पूछा गया है, तो पूर्ण शेष कैसे निकालेंगे कि पूर्ण शेष बराबर हो जाएगा पहला शेष क्या है 3, प्लस दूसरा शेष कितना है 0, इनटू पहला भाजक, भाग किससे दिया था 5 से, 5, प्लस तीसरा शेष यानी कि 5, इनटू पहला भाजक यानी कि ये वाला 5, इनटू दूसरा भाजक यानी ये वाला 3। अगर आगे और हम भाग देते और क्रमशः पूछते तो फिर इसमें और शेष निकल के आते। 3, ये तो हो जाएगा 0, 5 25, 25 3 75, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया 78, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया है कि आपको एक नंबर में 5, 7, 11 से भाग देना है, तो शेष आपका 3 1 10 बचता है। जब हम पूर्ण संख्या निकाल लेते हैं तो उसमें जब हम 5, 7, 11 से भाग देते हैं तो वास्तविक शेष क्या है, यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज उसने पूरी घुमा दी है, लेकिन इस क्वेश्चन में ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है, उसने आपसे पूर्ण शेष या वास्तविक शेष ही पूछा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें संख्या निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो तरीका क्या है जो मैं अगले क्वेश्चन में आपको बताऊंगी, उसमें हम पहले संख्या निकालते हैं, फिर हम दोबारा से डिवाइड करते हैं, लेकिन लास्ट में आंसर क्या आने वाला है जो हम अभी डायरेक्ट निकालेंगे। तो पूर्ण शेष और वास्तविक शेष का मतलब क्या है, वही फॉर्मूला क्या था अभी हमने सीखा था, पहला शेष यानी कि 3, प्लस दूसरा शेष यानी कि 1 गुणे पहला भाजक यानी कि 5, प्लस तीसरा शेष यानी कि 10 गुणे पहला भाजक यानी कि 5 गुणे दूसरा भाजक यानी कि 7। हमें केवल ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, हम कर लेते हैं। 3 प्लस 5 प्लस 5 7 35, 350, यानी कि 3 5 8 हो जाएगा आंसर।
क्या किया हमने, इस क्वेश्चन में आपसे पूर्ण शेष या वास्तविक शेष ही निकलवाया गया था, तो वो हमने निकाल लिया। ठीक है, देखना क्या है क्वेश्चन। आपको बोला गया है कि 7 और 8 से किसी संख्या में भाग दिया गया है तो शेष हमारे पास 5 और 4 आया। ठीक, इसी संख्या को यानी ये नंबर निकाल के लाना है। ये तो भाजक हो गया, ये शेष हो गया, यहाँ हम क्या निकल के लाते हैं, भाज। इसी नंबर को अगर हम इसके क्रम बदल दें, यानी अभी 7 और 8 से भाग दिया है, अगर हम इसको 8 और 7 से भाग दें तो शेष क्या आएगा। दो तरीके, हम दोनों तरीके सीखते हैं। पहले तरीका हम सीखते हैं बिल्कुल बेसिक जैसे हम करते हैं। देखना हम क्या करते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष भाग, ये फॉर्मूला हमें पता है। भाजक हमारे पास है, शेष हमारे पास है, भाज्य हमें निकालना है। यहाँ हमें क्या चाहिए, यानी कि भागफल। हम मान लेते हैं भागफल कितना है, 1 है। कितना मान लिया, 1 है। तो अगर भाजक हमारा यहाँ 8 है और भागफल हमने 1 लिया और शेष हमारा कितना है, 4 है, तो हमने नंबर निकाला 8 एकम 8 और 4 12। ठीक है, क्या किया, 8 एकम 8 और 4 12, यानी भाज्य निकल के आ गया। तो हम वो भाज्य कहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे। ये बीच वाली लाइन भाज्य की होती है। यहाँ पर हमने केवल जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, भागफल लिखा हुआ है। सेम प्रोसेस फिर से करेंगे ये वाला भाज्य निकालने के लिए। यानी अब हम क्या करेंगे, भाजक लेंगे 7 में गुणे 12 प्लस 5, यानी 12 सत्ते 84 और 5 हो जाएगा हमारा 89। ये हमारा आ गया 89। ओवरऑल कहने का मतलब है हमें क्या पता चल गया, भाज्य पता चल गया है। अब हमें क्या बोला है उस क्वेश्चन में, हमसे बोला गया है कि 89 में आप भाग करो 8 और 7 का। ठीक है, इसके क्रम बदल के, अभी 7 और 8 से किया था, अब 8 और 7 का करो। 8 का देंगे तो ये हमारा चला जाएगा 8 एकम 8, 8 एकम 8, यानी कि शेष बचेगा 1। 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, कितना बचेगा, 4, यानी आंसर आ गया 1 और 4। क्या किया, फिर से समझते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक तरीका यही होता है जो आपको हर बुक में मिल जाएगा। हम क्या निकालते हैं, भाज्य निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर एक भागफल ले लेते हैं, 8 एकम 8 और ये 4 जोड़ा 12, फिर 7 का मल्टीप्लाई 12 से किया, 12 सत्ते 84 और 5 ये 89 हमारा आ गया। ठीक है, तो हमने भाज्य निकाल दिया। फिर उसने बोला था कि इस संख्या में, यानी जो भाज्य है उसमें अगर संख्या के हम क्रम बदल कर भाग दें, तो हमने क्रम बदल दिया, 8 और 7 से भाग दिया, तो शेष क्या आएगा। जब 8 का भाग दिया तो 11 बार गया, 1 आया, वही तो है ये हमारा क्या निकल के आ रहा। इसके लिए ये भागफल होता है, और वैसे ये क्या होते हैं, भाज्य होते हैं। तो 8 का 11 में दिया 1, ये आ गया 7 एकम 7 और 4 11 हो गया, यानी शेष आ गया 1 और 4। एक तो तरीका ये हो गया। अब हम एक और तरीके से इसको कर सकते हैं, उसको देखते हैं। देखना दूसरा तरीका क्या है, हम वास्तविक शेष निकाल लेते हैं या पूर्ण शेष। वास्तविक शेष कैसे निकालेंगे, हमें शेष पता है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। 5 था पहला शेष प्लस दूसरा शेष गुणे पहला भाजक 7, कर लिया इतना। यानी इसको लिखा 5 प्लस 4 सत्ते 28, 28 में 5 जोड़ा तो हमारा आ गया 33। ठीक है, ये हमने पूर्ण शेष निकाल लिया। अब उसने बोला है कि इसी संख्या में, यानी हम शेष में भी दे सकते हैं, इसी संख्या में इनका चेंज करके भाग दें। अगर 33 में हम भाग दें 8 और 7 से, तो 8 का भाग दिया 8 चौक 32, कितना बचा शेष, 1 बार। 7 का भाग दिया तो 7 का भाग जाएगा नहीं, यानी शेष क्या रह जाएगा हमारा, 4 ही रह जाएगा। तो यही आंसर हमारा पहले आया था 1 और 4, और यही आंसर फिर से आ गया आपका शेष 1 और 4। तो ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपसे बोला गया है कि यदि संख्या में 9, 11 और 13 से भाग देंगे तो शेष हमें ये बचेगा। यानी फिर हमें संख्या निकालनी है, यानी या भाज्य निकालना है। संख्या निकालने के बाद अगर इनके क्रम हम बदल दें
तो फिर हमारे शेष क्या आएंगे, ये कॉन्सेप्ट है। जैसे अभी हमने दो तरीके से किया था, आप दोनों तरीकों में से किसी से भी कर लो। पहला तरीका क्या, आप यहाँ पर 1 ले लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके ये ऐड करके, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके ये ऐड करके, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करके ये ऐड करके ये संख्या बना लो। फिर जो भी संख्या आएगी उसमें आप इनके क्रम बदलने हैं। यानी अभी 9, 11, 13 है, अब हम क्या कर देंगे 13, 11, 9 कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे, फिर भाग देंगे। ठीक, तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप वास्तविक शेष निकाल लो। वास्तविक शेष निकाल लो। वास्तविक शेष कैसे निकालेंगे, जैसे अभी हम निकाल लेते पहला शेष प्लस दूसरा शेष गुणे पहला नंबर प्लस तीसरा शेष गुणे पहला भाजक गुणे दूसरा भाजक। 10 प्लस ये तो 0 हो गया, 12 निम्मा 108 में गुणे 11। 108 में गुणे 11 आ जाएगा हमारा 8, 8, 1, 1, यानी कि 1198। ये आ गया हमारा नंबर। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस नंबर में भाग देना है 13, 11, 9 से। तेरह भाग का भाग देते हैं। 13 निम्मा 117, 2 बचे, 13 दूनी 26, यानी शेष बच गया 2। 11 का भाग देंगे तो 11 8 88, कितना बच गया 4। 9 का देंगे 0, यानी कि पूरा पूरा शेष 8। तो आंसर आ गया 2, 4 और 8। आपका ये आ गया शेष। एक और तरीका जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। ठीक है, ये आपके भाजक है, इनसे भाग देना है। शेष आपका ये बचा है। फिर जो संख्या निकल कर आएगी उसमें हमें भाग देना है 3, 5, 6 और 8 का। तो शेष क्या आएगा, सबसे पहला तरीका वही संख्या निकाल लो, या तो 1 मान लो, यहाँ पर ऐसे 1 मान लो और मल्टीप्लाई करके ओवरऑल संख्या बना लो, भाग दे लो, या पूर्ण शेष से कर लो, जिससे इच्छा हो उससे आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो हम पहले चलो कर लेते हैं पूर्ण शेष से, इसको करते हैं पूर्ण शेष निकालते हैं। पूर्ण शेष का मतलब सबसे पहले पहला शेष प्लस सेकेंड शेष इंटू पहला भाजक प्लस थर्ड शेष इंटू पहला भाजक और दूसरा भाजक। 8 में गुणे 9 कर लो सॉल्व इसको। 3 प्लस 8 चौक हो जाएगा 32, 5 8 40 और 9, यानी कि ये आ गया आपका 360। जोड़ लो ये 35, यानी कि 395 आपका नंबर आ गया। अब हमें क्या करना है इस नंबर में, यानी कि हम 395 यहाँ लिख लेते हैं। 395 में 3, 5, 6 और 8 से भाग देंगे। 3, 5, 6 और 8 से भाग देंगे तो हमें शेष क्या मिलेगा। 3 का पहले भाग देते हैं, तो 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, कितना बच गया शेष 2। 5 से भाग देंगे, 5 2 रुक जाओ ना, तो ये 2 आ गया। अब 5 का हमने भाग दिया तो 5 दूनी 10, कितना बचा 3, 5 का 30, कितना बच गया 1। 6 का भाग देंगे यहाँ पर, तो 6 चौक 24, यानी कितना बच गया हमारा 2। 8 का पूरा पूरा देंगे तो नहीं जाएगा 0, यानी कि शेष क्या रहेगा पूरा। जब आपका नंबर छोटा होता है तो डायरेक्ट वो पूरा पूरा शेष आ जाता है। ठीक है, तो इसमें शेष क्या बच गया 2, 1, 2, 4 बच गया। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन है आपका आपको 5, 7 और 11 से भाग देना है, तो शेष आपको 3, 1 और 10 मिलता है, और लास्ट में आपकी उसने भागफल दिया हुआ है कि 114 है। तो हमें जब नहीं देते हैं तो फिर क्या हम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, लेकिन जब दिया होता है तो हमें वही नंबर लेना होता है। यानी 114 दिया तो 114 हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस 11 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जब 11 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 1254। ठीक है, और 1254 में जब हम ये वाला 10 जोड़ेंगे तो यानी आ जाएगा 1264, ये आ गया। अब 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7 चौक 28, 2 कितना आएगा इतना, यानी कि 1 और जोड़ के 9, इतना आ गया। अब 5 का इसमें पूरे मल्टीप्लाई करेंगे और 3 जोड़ देंगे, यानी 5 का किया तो 5 9 जा 45,
2 40, तो 42 की 2 4 5 40 और 4 44, यानी कि ये आ गया। और जैसे इसने ये 3 जोड़ा तो ये हमारा 8 बन गया। आंसर हमारा आ गया 44248। क्या किया हमने इसके भागफल मल्टीप्लाई किया, इसको जोड़ देगा, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई किया, ये जोड़ के यहाँ लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये जोड़ के यहाँ लिख दिया। तो लास्ट में हमें क्या मिल गई, संख्या मिल गई। ठीक है, तो इस टाइप से आपके ये वाले क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए। आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ओके, थैंक